एक दिन एक व्यक्ति साधु के पास आया और वो साधु महाराज से बोला, महाराज मुझे कुछ उपदेश दीजिए जिस उपदेश से मेरे जीवन में कुछ मैं सीख सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी बर्तन धोए हैं? क्या तुमने कभी बर्तन धोए हैं? प्रश्न सुनकर वो व्यक्ति हैरानी से साधु की ओर देखने लगा। वो बोला, जी हाँ, बर्तन तो मैंने धोए हैं, लेकिन इससे मुझे क्या सीख मिल सकती है? ये क्वेश्चन भी उसका बराबर था, बर्तन धोने से मुझे क्या सीख मिलती है? साधु ने बहुत ही संयम और धीरे से उसे उत्तर दिया, जब तुम बर्तन धोते हो तो बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। बराबर है, बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से साधु ने एक गहरा आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार बर्तन की बाहरी सफाई के साथ साथ उसकी आंतरिक सफाई अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धि आवश्यक होती है। आंतरिक शुद्धि सबसे बड़ी आवश्यक होती है। उससे ही आगे जाकर साधु ने कहा, साधक को भी अपने शरीर को बाहर से कम और भीतर से अधिक साफ करना चाहिए। यह शुद्धि मन, चित्त और आत्मा की सफाई के माध्यम से हमसे प्राप्त होती है। मनुष्य के भीतर अनेक विकार है, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष। ये हमेशा जमा रहते हैं और यही विकार हमारे मन को अशांत, अशुद्ध बना देते हैं। तो उसी तरह से बर्तन के अंदर जमी गंदगी उसी को कोई उपयोग में नहीं रहती। साधु ने इसी चर्चा को आगे रखते हुए विपश्यना का उदाहरण देते हुए कहा, ध्यान एक विधि है जिसके माध्यम से चित्त को धीरे धीरे विकारों से मुक्त किया जा सकता है। ये जब तक किया जाता है तब तक चित्त पूर्ण रूप से निर्मल और शांत न हो जाए। विपश्यना एक आत्मनिरीक्षण और जागरूकता पर आधारित है। यह हमें अपनी भीतर झांकने और अपनी कमियों को पहचानने का अवसर देती है। इस प्रक्रिया के दौरान साधक अपने भीतर दबी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलता है और शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। साधु महाराज मुक्ति की ओर बढ़ते जाने का एक संदेश देते उन्होंने उनके अनुसार कहा, जब तक चित्त पूरी तरह से निर्मल नहीं होता तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति का अर्थ केवल बंधनों से छुटकारा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शांति और पाना है। ये साधु का एक सीधा सरल है। इस प्रसंग से हमें अगर पूछा जाता है क्या सीख मिलती है, तो बाहरी आडंबर और दिखाओं से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धि का है। जैसे बर्तन को सफाई उसके अंदर से होती है, वैसे ही मनुष्य का आत्मशुद्धिकरण भी भीतर से आरंभ होना चाहिए। तो आज से सीख यही मिलती है, केवल बाहरी सजावट और सुंदरता जीवन की सच्ची वृद्धि नहीं कर सकती। मन की गहराई में छिपी अशुद्धियों को साफ करना ही सच्ची साधना का मार्ग है। तभी हम परम शांति और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। आप बर्तन धोते हैं, इस साधक के प्रश्न को साधु महाराज ने बहुत ही सिंपल आंसर दिया। आंसर बहुत ही सादा था, लेकिन हमें जो सीख मिलती है आंतरिक आत्मशुद्धि की, शायद हमारे दिल को छू लेती है। तो बाहर की शांति से पहले, बाहर की स्वच्छता से पहले हमारी आंतरिक शुद्धता करना, उसकी स्वच्छता करना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। धन्यवाद।